डीएलएड सेमेस्टर 3 में राजन सीरीज समावेशी शिक्षा का पार्ट 2 हम करेंगे अविकल्पीय प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? तो हम लोग जानते हैं जो बहिर्मुखी विद्यार्थी हैं वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मितव्ययता नहीं संबंधित है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। आइए देखते हैं, बुद्धिलब्ध का जन्मदाता कौन है? तो टरमैन है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्ध कितनी होती है? तो 71 से कम होती है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु क्या होगी? देखो, किसी की अगर बुद्धिलब्ध निकालनी है तो उसके लिए एक सूत्र है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। उससे हम निकालेंगे तो 125 आएगा। क्या आएगा? 125 आएगा। कैसे निकालेंगे? 5/4 गुणे 100। 4 से 100 को काटेंगे, 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125 हो जाएगा। कह रहा कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? देखो, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। देखो, सबको हम साथ लेकर चलेंगे, ये हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कहाँ हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक। अभिप्रेरण की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। इसका यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकडूगल का है। किसका है? यह कथन मैकडूगल का है। निम्न से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो देखो, भूख, प्यास, नींद ये जन्मजात प्रेरक हैं, लेकिन किसी चीज़ की आदत लगना ये जन्मजात नहीं है। हम पर डिपेंड करता है कि हमने किसकी आदत लगाई है। विभिन्न उम्र में लगभग अलग अलग प्रकार की आदत हम सबको लगती है। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो देखो, संस्कृति और प्रशिक्षण। बहुत विभिन्न प्रकार की संस्कृति है जो हमको कक्षा में रुचि लेने से रोकती है। धार्मिक संस्कृति भी है, किसी दूसरे धर्म में हम उससे संबंधित कोई चीज़ें हैं तो दूसरे धर्म के लोग उस पर रुचि नहीं लेते हैं। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो जैविक मंदता कहलाती है। ठीक। इस छोटे से वीडियो में इतना रखेंगे। आगे का जो वीडियो होगा उसमें लगभग 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम कवर करेंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा।